आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन मिशन चैनल की टीम के द्वारा भारतवर्ष स्वस्थ रहे, विकसित रहे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। इस चैनल के माध्यम से हम सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि अपनी जो भारतीय संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण रहे, लोगों के बीच में जीवन की उस गौरवशाली पल की याद दिलाती रहे। उसके लिए आपने बार बार श्री राम कथा और वेद पुराण पे आधारित कई आध्यात्मिक एपिसोड सीखे। चूँकि मैं खुद भी एक चिकित्सक हूँ, तो मन के साथ तन कैसे स्वस्थ रहे, इस पर भी हम सभी लोग शनिवार के दिन चर्चा करते हैं। तो आज चूँकि ये नवरात्र का समय है, नवरात्र में जो भी लोग व्रत रहते हैं वो ज़्यादातर आलू है, तो चीनी है, तो हलवा है, तो मतलब कि मिष्ठान से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो कहीं उनको शुगर ना हो, किसी और प्रकार की परेशानी ना हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए आज का ये एपिसोड इसी पर आधारित है। तो आज हम सभी लोग डायबिटीज़ ना हो और इस पर क्या हम लोग को कमांड करना चाहिए, कैसे हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, इस सब पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो डायबिटीज है क्या, जिसको हिंदी में कहते हैं कि शुगर हो गया है, हिंदी में रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हमारे शरीर में एक यदि सिद्धांत हम देखें तो हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड यदि 100 ml ब्लड लें, 100 ml ब्लड लें हमने, तो वो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है, अपने अंदर जो रखने की क्षमता है, जो वहन करने की क्षमता है, वो है शुगर जो है 180 मिलीग्राम तक ही रख सकता है। और जो ग्लूकोज की मात्रा है, और 180 मिलीग्राम के ऊपर जैसे ही जाने लगता है, वो हम उसको बोलते हैं कि इनके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। और वो फिर हम ऐसा भी बोलते हैं कि ये डायबिटीज के मरीज हैं, यदि कंट्रोल नहीं होता है अपने आप। तो ये एक बहुत मोटी मोटी बात है, जो कि हर बातें जन सामान्य के लिए बताई जा रही हैं, इसलिए मोटी मोटी चीज मैंने आपको समझा दिया। तो जाहिर सी बात है, इसमें आप ध्यान से देखें तो यदि हम कभी मीठा का सेवन करें भी, तो हम एक साथ लगातार न सेवन करें, उसको रुक रुक करके सेवन करें। यदि व्रत में भी आप देखें तो रुक रुक के सेवन करें, जिससे कि 100 ml ब्लड में 180 के ऊपर हमारा शुगर लेवल न जाए, तो वो कंट्रोल रहेगा। अब आइए थोड़ा साइंटिफिक वैल्यू पे भी हम लोग चलते हैं और डायबिटीज को देखें। तो डायबिटीज जो है, एक में डायबिटीज होता है, एक में डायबिटीज होने के बाद भी कहते हैं कि ये डायबिटीज के मरीज नहीं है। जैसे डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिडिपस। तो अब किसी को रात्रि में यदि बार बार पेशाब लग रही है और उसके ब्लड की जांच की जा रही है, और ब्लड की जांच करने पे हम देखते हैं कि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है, यदि फास्टिंग है तो 110 के लेवल तक है या उससे कम है तो हम कहते हैं नॉर्मल है। और खाना खाने के बाद, यानी खाना खा लिया और 2 घंटे के बाद जब हम जांच करते हैं तो उसको पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं, पीपी कहते हैं। उस पीपी में यदि उनका 160 के ऊपर चला जाता है, 170 100 चला जाता है, तो हम कहते हैं कि इनको शुगर है। उसके नीचे रहता है तो हम कहते हैं शुगर नहीं है। तो ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के लिए, यदि वो लेवल बढ़ा हुआ है तो। और एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो शुगर के रोगी हो जाते हैं उनको बार बार पेशाब लगती है, और यदि रात में भी बहुत ज़्यादा पेशाब हो रही है और शुगर लेवल बढ़ा है, तो हम कहेंगे कि ये शुगर के मरीज हैं। और शुगर लेवल नहीं बढ़ा है तो इसको हम कहते हैं कि इनको डायबिटीज इंसिडिपस।
और चूंकि एक नाम ये शब्दावली है, कुछ इसका बहुत विशेष महत्व नहीं, शब्दावली नाम चाहिए, इसकी जानकारी के मैं आपको बता रहा हूँ। और एक शब्द है NIDDM और दूसरा है IDDM। तो N का मतलब कि नॉन, I मतलब इंसुलिन, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि जो टैबलेट से, जो दवा से यदि ठीक हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि NIDDM। और जो दवा से ना ठीक हो, इंसुलिन के द्वारा ही उसका उपचार हो, तो हम कहेंगे इसको, ऐसे मरीज को IDDM नामक के शुगर के मरीज हैं, लेकिन ये खतरनाक ज़्यादा होता है। और क्यों होता है? होता ये है कि हम लोग के शरीर में जो इंसुलिन नाम का जो सिक्रीशन होता है वो हमारे पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास हमारे शरीर में एक अंग है जो स्टमक के नीचे होता है, बाएं साइड में, और वहाँ भी एक डिफरेंट तरह के कोशिकाएं होते हैं, सेल्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, लेकिन सब नाम दे दिया जाता है। वहाँ से जो है ये इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, और यही इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को जब लेवल में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको वो ग्लाइकोजन फॉर्म में बदल देता है। मतलब ऐसे समझें आप कि जैसे ग्लूकोज लेवल ब्लड में ज़्यादा हुआ, इंसुलिन वहाँ से निकला और उस ग्लूकोज को वो बदल करके ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, यानी इसको मतलब आप कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड में बदल देता है, और ये जाकर के लिवर में इकट्ठा हो जाता है। वो उसका इस्तेमाल तब हम लोग करते हैं, हम मतलब हमारा शरीर करने लगता है जब हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, फिर से उसको ले लेता है। मतलब ये साइकिल ऐसे हमारे शरीर में चलती रहती है, भगवान ने ऐसा बनाया है। तो ये एक संक्षिप्त छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया। और इस लक्षण की बात करें, जैसे अब एक छोटा सा लक्षण तो हमने बात किया, पेशाब वाला बताया आपको, और भी बहुत से इंपॉर्टेंट लक्षण है, जैसे कि आपको बार-बार प्यास लगे, बार-बार प्यास लगे तो आप सतर्क हो जाइए। वजन, आप बहुत खा पी रहे हैं लेकिन उसके बाद भी वजन आपका लगातार कम हो रहा है, तब भी आप सतर्क हो जाइए। और भूख यानी एपेटाइट आपको ज़्यादा, जैसे आप खाना खाए हैं 1 घंटे बाद भूख लग गई, यानी आपके खाने से तृप्ति नहीं हो रही, दिन भर कुछ खा रहे हैं और भरपेट खा रहे हैं तभी आपकी तृप्ति नहीं हो रही है, वजन कम हो रहा है, तब आप सतर्क हो जाइए कि आप शुगर की प्रॉब्लम से आप सफर कर सकते हैं। आँख की रोशनी यदि धुंधला होने लगे, चश्मे का नंबर बढ़ता चला जाए तो भी आप सतर्क हो जाइए। और सब कुछ ठीक होने के बाद भी सुस्ती बहुत लगे, कहे यार ये बहुत आराम भी किया है, खाना पीना बढ़िया से खाया है, सब कुछ सामान्य है, तो भी आपको काम करने की इच्छा नहीं हो, सुस्ती हो रही, तो भी सतर्क आप हो जाइए। और स्किन जो है, चमड़ी, ये सूखा सा महसूस हो तो भी सतर्क हो जाइए। और यदि कहीं चोट लगे या चोट लगने पे जल्दी ठीक ना हो, तब आप ये मान के चलिए कि आपको शुगर है और आप तुरंत अपने चिकित्सक से मिलिए। देखिए, कोई भी निर्णय अपने से आप बिल्कुल डालें, आप अपनी समस्या चिकित्सक से कहें। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फाल्स रीडिंग होती है शुगर की, कि कई ऐसे केस हम लोग के सामने आते हैं कि फास्टिंग तो बढ़ी हुई है, अब पी मैंने खाना खाया तो फिर ठीक हो जाता है। तो आप बिल्कुल से ऐसा अपने से निर्णय ना लें, आप सीधे चिकित्सक से मिले और उनको अपनी बात बतावें, आपकी जांच कराएंगे, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा वो आपको निर्णय बताएंगे, फिर जैसा होगा वैसा ट्रीटमेंट बताएंगे आपको। अब कुछ कारण है किसमें आप सतर्क कर सकते हैं। अब एक फैमिली हिस्ट्री होती है, मान लीजिए कि ननिहाल पक्ष में और मतलब कि दादा दादी वाले पक्ष में से यदि डायबिटीज की हिस्ट्री आ रही है तो इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है कि उस पीढ़ी में उस आदमी को या उस औरत को डायबिटीज हो सकता है। अच्छा, एक बड़े कमाल की बात ये है कि पुरुष और लेडीज में बड़े कमाल की बात यह है कि जो लेडीज होती हैं वो कैरियर का खाली काम करती है, मतलब उनको शुगर का लक्षण नहीं मिलेगा,
लेकिन पुरुष बेचारे जो हैं वो कैरियर का काम नहीं करते हैं उस जीन को, और उनमें शुगर की मात्रा बढ़ी हुई मिल जाती है। और एक तो फैमिली हिस्ट्री हो गई। दूसरा जो है कारण में हम बताने जा रहा हूँ कि रेसिस्टेंस टू द हार्मोन इंसुलिन, मतलब उसके शरीर में इंसुलिन बन रहा है, सब कुछ सामान्य है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चिकित्सक के पास जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। सब कुछ सामान्य है लेकिन उसके बाद भी वो इंसुलिन उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है, उसी का इंसुलिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहा है, नहीं यानी कि उससे वो रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, तो भी शुगर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। मोटापा, ओबेसिटी अपने आप में एक मतलब घातक है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। फिजिकल इनएक्टिविटी, देखिए मैं कोई उपदेश नहीं देना चाहूँगा आपको, लेकिन आप समझ लें कि भगवान भी अपने इस ब्रह्मांड के स्वामी भी सूर्य नक्षत्र तारे समय समय पे चलाते रहते हैं, कभी भी एक सेकेंड के हजारों भाग में कभी आराम नहीं करते, और ये शरीर भी उसी सिस्टम से बना हुआ है। इसको यदि आपने इनएक्टिव कर दिया, इसको उससे बहुत आराम आपने लेने लगेंगे तो शुगर का लेवल तो बढ़ेगा, उधर से इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने लगेगा और आप शुगर के मरीज हो जाएंगे। अध्यात्म से बड़ा अच्छा इसका कोरिलेशन है यहाँ पर है। और जिस आर्गन से यानी पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है उसी में सूजन हो जाए, यानी कि पैंक्रेटाइटिस नाम का रोग होने पर भी ये रोग हो सकता है। मतलब कि यदि वो चिकित्सक चाहे तो आपको जो अभी पैंक्रेटाइटिस हो गया तो शुगर ब्लड शुगर तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली शुगर होता नहीं है, वो इलाज करने से, पैंक्रियास का इलाज करने से, अग्न्याशय का इलाज करने से वो ठीक हो जाएगा। और देखिए लेडीज के केस में जो ओवरी में गांठें होती हैं लेडीज की, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के नाम से लोग जानते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट होने से उस लेडीज का शुगर जो है परमानेंट ठीक हो जाता है। और डाइट, जैसा मैंने अभी जो नवरात्र का समय चल रहा है इसमें मैंने आपको बताया, समझाया भी कि आप आलू भी खा रहे हैं, शुगर नहीं है तो भी समझ के आप खाएं, उसको डिवाइड कर लें, यानी कि एक साथ ढेर सारा मीठा न खाएं, और मतलब जो भी डाइट है, खाना पीना है यदि मिष्ठान से भरा हुआ है तो उसको थोड़ा करके समय का इंटरवल दे के खाएं, आपका शुगर सामान्य रहेगा। और इससे जैसे अब मान लीजिए तो हमने दो चीज बता दी, अब मेन चीज है कि इससे बचाव कैसे करें हम। तो बचाव में करने का मतलब है ये है कि देखिए इस संसार में चावल, दाल, सब्जी, रोटी से बढ़िया कोई टॉनिक नहीं है, इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है, इससे बढ़िया कोई कहते हैं ना क्षितिजल पावक गगन समीरा अपंच रचित यह अदम शरीरा, यानी ये सारे जो कोरिलेशन है इस हमारे चावल दाल सब्जी रोटी में है। बचपन में से ही मोटा अनाज खाएं, बाजार की चीजों से बचें, और नहीं तो आपका हार्मोन लेवल जैसे ही गड़बड़ होगा आपको शुगर होने की समस्या बढ़ जाएगी। अपने शरीर को फिट रखें, टहलें जरूर। जो यंग है तो उनको 2 से 3 किलोमीटर पर डे यदि टहलना शुरू कर दे तो उनको जीवन में शुगर नहीं होगा। उनको, और सिर्फ उनको हो सकता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री आ रही है, तो फैमिली हिस्ट्री मान लीजिए कि जीन में ही परिवर्तन होता है तो उससे आदमी बच नहीं सकता है, फिर भी उसके जो दुष्परिणाम होते हैं शुगर से कि उससे वो बच सकता है। एक और बात आती है कि यदि मान लीजिए हम शरीर शुगर हो गया, कुछ ना करें तो इससे नुकसान क्या होगा। तो डायबिटीज को एक ऐसा चोर रोग है, ये चोर है, ठीक है, चुरा लेता है। क्या चुराता है? आपकी चैन चुरा लेगा, आपके हार्ट को खराब कर सकता है, क्योंकि शुगर जो है, जो ग्लूकोज होता है वो बैक्टीरिया वायरस का बहुत अच्छा भोजन है। आपके शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कोई दवा भी काम नहीं करेगी जब तक कि आप शुगर कंट्रोल नहीं करेंगे। और किडनी भी खराब कर देगा, लीवर भी खराब कर देगा, हार्ट भी खराब कर देगा, कभी कभी ब्रेन में सूजन भी कर देता है, ये समटाइम्स ऐसा देखा गया।
लेकिन किडनी को अफेक्टेड होते हुए बहुत देखा गया। और ब्लड प्रेशर यदि हो गया आपको, तो ब्लड प्रेशर बिना शुगर कंट्रोल के ठीक आपका नहीं होगा। और कुछ आपको जो दवा के रूप में है, तो जैसे दादी अम्मा लोग वगैरह करते थे पुराने समय में, तो आप देखेंगे कि जामुन का जो गुठली होता है उसको सुखा करके उसका चूरा बना लीजिए, और मेथी थोड़ा सा भून लीजिए आप। मेथी आप किचन में ही सब मिलेंगे सब चीज़ें, उसको थोड़ा सा मिला के मिक्स करके यदि आप आधा चम्मच लेते हैं तो आपको शुगर वाले मरीज को आपको कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, तभी ये सब दवाएं काम करती हैं। और उसमें चूंकि कैटेगरी मेडिकल साइंस में बहुत अलग अलग तरीके से बड़ा सोच विचार के दवा देना पड़ेगा, इसलिए हम आपको दवा का नाम नहीं यहाँ पे नहीं बताने जा रहे हैं। फिर भी कुछ आयुर्वेद की दवाएं होती हैं, जैसे कि मधुमेहारी रस है, बसंत कुसुमाकर रस है, शीला जत्वादि लव है, ये सभी 125 मिलीग्राम की मात्रा में 3 पुड़िया बना करके उसको सुबह दोपहर रात यदि मरीज को खिलाया जाए तो लाभ होता है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के कहने का मतलब इतना है कि बिना चिकित्सक के जाके आप कोई दवा न खाएं। बस यहीं तक हमारी बात है। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।